मुल्क में महंगाई की शरह 21 माह बाद डबल डिजिट में पहुंच गई। अप्रैल में अफराते ज़र की शरह 10.9% पर, एक माह के दौरान महंगाई की शरह में 2.5% बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक हुकूमत ने अप्रैल में महंगाई 8 से 9% रहने का तखमीना लगाया था। और पंजाब में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का प्रोग्राम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल ऐप के जरिए भी अप्लाई किया जा सकता है। अमरीकी हुकूमत जंगी इखराजात से मुतालिक झूठ बोल रही है। अमरीका को $100 अरब से जायद का बराह रास्त नुकसान हो चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी का कहना है मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं, लेकिन दबाव और जबर की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी के लिए नए कवायद और ज़वाबित का ऐलान कर दिया। छत पर 4 दीवारी की ऊंचाई कम से कम 3.5 फीट होना लाजमी करार। छतों पर भागना, किनारों से लटकना और जारहाना अंदाज में पतंग लूटने पर मुकम्मल पाबंदी। कवायद पर अमल दरामद के लिए 30 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर। ईरान पर ताकतवर हमलों का प्लान, ट्रंप इंतजामिया की सोच बचाव। पेंटागन की डोनाल्ड ट्रंप को 45 मिनट तक ब्रीफिंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर को नए फौजी ऑपरेशन पेश किए गए, ताहम मुमकिन कार्रवाई का हतमी फैसला ताहाल नहीं हुआ। ईरान के खिलाफ जंग सीज फायर के बाद खत्म हो चुकी, अब जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत नहीं। ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू, कहा जंगबंदी के बाद कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक वॉर पावर रेजोल्यूशन के तहत 60 दिन के अंदर कांग्रेस की मंजूरी लाजमी थी। अमरीकी सेनेट में ईरान में अमरीकी फौजी कार्रवाइयां खत्म करने की करारदाद छठी बार भी मुस्तरद। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस सिर्फ पाकिस्तान है। बहुत से ममालिक भी सालिसी के लिए मदद को तैयार हैं। ईरान ने एक बार फिर वाज़े कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक अमरीका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया तो सबको इत्तला करेंगे। सलामती काउंसिल में रूस और चीन ने ईरान को शरपसंद कार्रवाइयों से बचाया। ईरान पर हमला खुली जारहियत थी। अमरीका के पास इस जंग को दिफाई कहने का कोई जवाब नहीं। मुझ समेत चंद लोग ही ईरान से मुज़ाकरात की तफसीलात जानते हैं। तेहरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है, अमरीकी सदर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। तेहरान की जौहरी सलाहियत और 90% मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान के फीफा वर्ल्ड कप खेलने पर कोई एतराज नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का तज़किरा, बोले जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मैंने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में कौमी सलामती पर अहम बहस। अमरीकी वजीर जंग और जनरल डैन केन की पेशी। पीट हेग्सेथ को 3 घंटे तक अराकीन के सख्त सवालात और तनकीद का सामना। ईरान जंग कब खत्म होगी और अमरीका का असल मकसद क्या है। डेमोक्रेट्स के जानी माली नुकसानात और हिकमत अमली पर सवालात। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की पोजीशन मजबूत है। फौजी अहदाफ इंतहाई मौसर अंदाज में हासिल किए। वजीर जंग की ब्रीफिंग। अमेरिका ईरान जंग के 60 दिन बाद पाक ईरान फजाई सफर बहाल। 26 फरवरी के बाद ईरान की पहली परवाज मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान, लेबनान और इराक के सफर पर पाबंदी आयद कर दी। अमाराती वजारत खारजा के मुताबिक पाबंदियों का फैसला शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए किया गया। गजा के मजलूम अवाम की इमदाद के लिए आलमी स्मूथ फ्लोटीला को बैनुल अक़वामी पानियों में रोकना गैर कानूनी इक़दाम। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। गजा की नाकाबंदी खत्म कराए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बयान। पाकिस्तान समेत 11 ममालिक का मुश्तरका बयान भी जारी। इसराइली इक़दाम की मजम्मत। गजा फ्लोटीला पर हमला बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी। ज़ेर हिरासत अफराद को फौरी रिहा किया जाए। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का रद्द-ए-अमल। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। 3 बड़ी कंपनियों ने होटल बनाने के लिए जगह लीज पर ली।
बैंक एक साथ न देने पर ग्रुप डिफॉल्ट हो गया। मुल्क में कोई भी कानून से बालातर नहीं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 20 साल में रियासत अपनी रिट कायम नहीं कर पाई थी। हुकूमत तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक काम कर रही है। वजीर तवानाई का बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान। अवैस लगारी का कहना है LNG गैस मौसूल होते ही बिजली की लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो गया। पन बिजली से पैदावार 6000 मेगावाट तक पहुंच चुकी। बरवक्त इकदाम से अवाम को आइंदा लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरी कोशिश होगी कि सारिफीन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। महंगे पेट्रोल ने अवाम को आग बगोला कर दिया। पेट्रोल डलवाएं, घर का किराया दें या बच्चों की फीस भरें, 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरियों का पारा हाई। पेट्रोलियम मसनूआत की आसमान को छूती कीमतें। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे और हाई स्पीड डीजल 19 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे मुकर्रर। डीजल 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल पर फी लीटर 28 रुपए 69 पैसे लीवी आयद। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 3 रुपए 88 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की कीमत में 116 रुपए के टैक्सेस शामिल। पेट्रोल की कीमत में 152 रुपए के टैक्सेस की वसूली। भारी महसूलात की तफसीलात सामने आ गई। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद साख्ता 4% इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए 470 रुपए तक बढ़ गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 5% तक बढ़ा दिए। पंजाब हुकूमत का किराए न बढ़ाने का फैसला। तमाम अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स और सेक्रेटरी RTAs को हिदायत जारी। चीनी शहर सानिया में पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। तामीराती मशीनरी, सेहत, मेडिकल टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में मुआहिदे। तकरीब के दौरान पाक चीन 75 साल की दोस्ती पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। वफाकी वज़ीर दाखिला से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। जमशुदा अजला की सिक्योरिटी और अफगान सरहद से दरअंदाजी पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की इकाई हर मुमकिन ताउन करेंगे। मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। फैसल करीम कुंडी ने कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबे के अवाम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। KP में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम। 13 ख्वारिज हलाक। जिला मोहम्मद में 8 और जिला शमाली वज़ीरिस्तान में 5 ख्वारिज अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। हम हैं बुनियान मरसूस, हम वतन की शान, हम हैं मुस्तकबिल के सलार। हम किताब उठाएंगे और वादा निभाएंगे। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर नन्हे जाबाज वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया। मोदी सरकार को एक बार फिर आलमी सतह पर सुबकी का सामना। ईरानी यूरिया अब जाली शिपिंग दस्तावेजात के जरिए भारत पहुंचा दिया गया। बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के खिलाफ वर्जी पर संगीन सवालात उठ गए। दस्तावेजात में रद्दोबदल। बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी। भारत पर आलमी कवानीन और टेंडर में बेज़ाब्तियों के भी इल्जाम। कबायली सरदार शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल की तस्दीक के अहल नहीं। कानून के मुताबिक सरदारी निज़ाम 1976 में खत्म हो चुका। इलाकाई रिवायत के अदालती तौसीक नहीं की जा सकती। वफाकी आईनी अदालत का सरदारी निज़ाम और शनाख्ती दस्तावेजात की तस्दीक पर अहम फैसला। वज़ीर आला KP का बानी PTI की सेहत पर तशवीश का इजहार। जाती मुआलिजीन की निगरानी में इलाज का मुतालिबा। कहा सेहत, तालीम और अवामी फलाह के मंसूबे अव्वलीन तरजीह। तिब्बी इदारों को जदीद तकाज़ों से हमाहंग करने के लिए इस्लाहात तेज कर दी। कराची में ताकत के नशे में चूर नौजवान का कानून से खिलवाड़।
डिफेंस में कार सवार नौजवान की पुलिस एहलकार से बदतमीजी, वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने हूटर लगी गाड़ी को रोका तो नौजवान ने एहलकार का गिरबान पकड़ लिया। डीआईजी साउथ का नोटिस, तहकीकात का हुक्म, सख्त कार्रवाई की हिदायत। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 3 में शीशा कैफे में नौजवानों का इंतजामिया से झगड़ा। गार्ड की फायरिंग से 22 साल का नौजवान जाँ बहक। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात जारी। वाक़े के फौरी बाद मुश्तिल अफराद की हंगामा आराई, तोड़ फोड़, मुकदमा दर्ज। लाहौर में जुराइम के खात्मे के लिए हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। जदीद खुदकार डॉकिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 20 ड्रोन्स की मंजूरी। क्राइम हॉटस्पॉट सर्वे के बाद ड्रोन स्टेशंस की जगहों का इंतखाब होगा। जुर्म की इत्तला मिलते ही खुदकार ड्रोन फौरी जाए वक़ुआ पर पहुंचेगा। और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। बन्नू और शुमाली वजीरिस्तान के 2 बच्चों में वायरस की तस्दीक।